अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल अजय मैथमेटिक्स पे मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 4, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर आपका कितने नंबर का आ रहा है? 20 तारीख को आपका एग्जाम है, 20 अक्टूबर को आपका एग्जाम है मैथ का। और उस मैथ में किस तरह का पैटर्न है, ये सैंपल पेपर आ चुका है। सैंपल पेपर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाके वहां से डाउनलोड कर लो जिन्होंने अभी भी डाउनलोड नहीं किया है। उससे पहले मैंने वीडियो बना रखी है, पेपर में क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है, कितने नंबर का आ रहा है, सारी बातें बताई हुई हैं। तो जाके एक बार आप वो वीडियो देख लीजिए प्लीज़। अगर आपको नहीं देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, पेपर डाउनलोड करिए, ठीक है। और जो अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, 10 क्वेश्चन कराएंगे। इन 10 क्वेश्चन में आपका टोटल ऑल चैप्टर 10 क्वेश्चन में आपके 8 नंबर का जो आ रहा है, मतलब चैप्टर 4 जो आ रहा है वो 8 नंबर का आ रहा है। कितने नंबर का आ रहा है? 8 नंबर का आ रहा है। और ये 8 नंबर मात्र 10 क्वेश्चन, मिनिमम आप 20 मिनट आज दे देते हो। 20 मिनट की वीडियो होगी, 20 मिनट, ज्यादा नहीं, 20 मिनट की वीडियो होगी। इस 20 मिनट की वीडियो में आप टोटल 8 नंबर प्राप्त करेंगे। वो कैसे करेंगे उसके बारे में जरूर जानेंगे। उससे पहले ये देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के आएंगे। वो क्वेश्चन देखेंगे आप, तो क्वेश्चन किस प्रकार के ये देखिएगा प्लीज। तो क्वेश्चन हमारे किस प्रकार के होंगे ये देखेंगे आप। सिंपल सा है कि हमारा एमसीक्यू है। एमसीक्यू में आपका मिनिमम 1 नंबर का पूछेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स में 1 नंबर का पूछेगा। और केस स्टडी हमारे पास में केस स्टडी क्वेश्चन है, ये हमारे पास में 5 क्वेश्चन आएंगे। देखिए 17 से 20, मतलब 17 से 20 3 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी के, जो प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 4 नंबर का होगा। तो 4 नंबर में इन्होंने क्या कर दिया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 4 को भी डाल दिया है। और एक क्वेश्चन आपका होगा सॉल्यूशन में, सॉल्व जो करना है आपको, वो क्वेश्चन लगभग 25, 26 या 27 के लगभग में होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन होगा आपका 32 के बाद, मतलब 30, 31, 32, मतलब 32 के बाद होगा आपका, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होगा वो होगा 3 नंबर का, ठीक है। तो सारी चर्चा आपको बता दी गई है। दूसरी बात कि आप लोग ध्यान दें कि आज हम इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालेंगे जो आपका है इंग्लिश का सैंपल पेपर। उस इंग्लिश के सैंपल पेपर की वीडियो कल लाइव या फिर आपको वीडियो बना के देंगे। ये बेटा कल ही मैसेज डालेंगे, कल ही होगा। एक बार आप छोटी शॉर्ट वीडियो डाल देंगे उससे पहले, या आज शाम को डाल देंगे, नहीं तो कल जैसे ही वीडियो आती है आपको पता चल ही जाएगा। जो भी बच्चे हैं, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब तो करे हुए हैं, अगर इनकेस हम लाइव पढ़ाते हैं, लाइव में भी कोई दिक्कत है तो वीडियो तो छोड़ दी जाएगी प्लेटफॉर्म पे। अक्सर हम लाइव वीडियो छोड़ते नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल आपके लिए जैसा भी होगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी 9th क्लास की सारी, मतलब जो जितने भी सैंपल पेपर्स हैं, लाइक आपका जितने भी पेपर हैं 6 के 6, एसकेटी, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ये सबकी वीडियो हम आपको अवेलेबल कराएं। मेरी मतलब इसमें मैं लगा हुआ हूं। बाकी देखते हैं क्या होता है फिलहाल, ठीक है। मेन पॉइंट पे आते हैं। हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आप देखोगे कि ये है क्या, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है, ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, जैसे कि अगर मैंने कहा कि भाई सबसे पहले लीनियर क्या होगा। लीनियर क्या होता है बेटा, मतलब कि लीनियर हमारा रेखिक। रेखिक का मतलब होता है कोई भी, अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं ये ax प्लस बी बराबर 0। अब ये ax क्या है, x क्या है? देखिए जो x, y और z है, x, y और z हैं, ये हमारे पास में वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? वेरिएबल, ठीक है ना, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चर, ठीक है। ये हमारे पास में चर होते हैं। और ये चर क्या करते हैं? ये चर बेटा, इनकी जो वैल्यू है ना, इनकी वैल्यू नॉन फिक्सेबल होती है। क्या होती है? इनकी वैल्यू नॉन फिक्सेबल होती है, मतलब इनकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है कि भाई, जैसे हम सपोज ये कहने लगा कि भाई 3x है। अब 3x में अगर मैं कहने लगूं कि भाई 3x में 0 की, x के स्थान पे 0 ले आओ तो ये इसको भी 0 कर देगा, इसमें 1 की गुणा कर दो तो 3 बना देगा, अगर हम x की जगह 2 ले लें तो ये कितना कर देगा? 6 कर देगा। मतलब कि जैसे जैसे हम इनको चेंज करेंगे, x, y और z को जैसे जैसे हम चेंज करेंगे, वैसे ही इनकी वैल्यू क्या होती रहेंगी? चेंज होती रहेगी। x, y और z हमारे इसलिए क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं। फिर ये a और b क्या है? देखिए a और b हमारे रियल नंबर कहलाते हैं,
ठीक है, जिसकी जो a और b के रूप में ये हमारे रियल नंबर है, बट a बराबर नॉट इज 0, ये नहीं होना चाहिए। और b हमारा क्या है, b हमारा रियल नंबर है, ठीक है, वास्तविक संख्या है, ये हमारी वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने सबसे पहले किसकी बात करी, आपकी वेरिएबल की बात करी, किसकी बात करी, वेरिएबल की, ठीक है। और ये जो होता है कि लीनियर रेखिक क्या होता है बेटा, जैसे कि अब हमने यहां बात कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये लीनियर है, ठीक है, ये क्या है, लीनियर है, एक चर बहुपद है, ये भी एक चर है, ये भी एक चर है, ठीक है। अब एक चर को हम क्या बोलेंगे, एक चर नहीं, एक घातीय, ठीक है, इसकी जो पावर है वो 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है, यहाँ पे कितनी है हमारे पास 2 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर नाम दे दिया हमने कि भैया ये है हमारे पास में रेखिक, ठीक है ना, क्या है, रेखिक समीकरण है। अब समीकरण कैसे बनता है, देखिए चर समझ में आ गया, दो समझ में आ गया, अब बात करते हैं कि रेखिक भी समझ आ गया, समीकरण क्या होता है। देखिए किसी भी समीकरण के पास LHS बराबर में RHS, ये दोनों चीज होनी चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होनी चाहिए। मतलब अगर हम ये बात करें आपसे कि भैया हमारे पास एक तराजू है, तराजू के हमारे पास 2 पड़ले हैं, तो इन दोनों पड़लों के अंदर हमारे पास भार बराबर होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे पास एक समीकरण कहलाएगी, क्या कहलाएगी, समीकरण। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं कि जैसे 2x बराबर में 6 है, 2x बराबर 6, अब ये 2x बराबर 6 एक समीकरण है, हाँ बिल्कुल है समीकरण। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, नहीं बिल्कुल नहीं है। फिर कौन सी है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, कौन सी है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, ठीक है। कैसे भाई, 2x इसको इधर ले आओ, -6 बराबर 0, ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। 1 वेरिएबल, अब 2 वेरिएबल कैसे बनेगा, 2 वेरिएबल बनेगा कि 2x प्लस में 3y बराबर में 2x प्लस 3y बराबर में 5, ये हमारे पास में क्या बन जाएगी, ये एक समीकरण भी है, लीनियर भी है, और इक्वेशन मतलब कि क्या है हमारे पास में, 2 चर वाले रेखिक, चर भी है इसके अंदर 2, कौन से, x और y क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं, चर हैं हमारे पास, तो ये एक समीकरण बन जाएगी। आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, बहुत बढ़िया करके समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन किस प्रकार का पूछेगा, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात कहेगा आपसे। जैसे कि अब हम ये करते हैं कि भैया हमारे पास में ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है ना, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये हमारे पास में एक समीकरण है, क्या है हमारे पास, एक समीकरण है। और इस समीकरण में हमें ये कंफर्म करना है कि भैया ये है क्या, ये समीकरण कैसे बनी, क्या क्या आधार है इसका। तो हमारे पास में ये लीनियर इक्वेशन है, इस लीनियर इक्वेशन के पास आपके पास में क्या होंगे, 2 हमारे पास में सिंपल सा है, 2 चर हैं, कौन कौन से, x और y दोनों वेरिएबल हैं। फिर ये a b और c क्या है, ये हमारे रियल नंबर्स हैं, क्या है हमारे पास, रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। दूसरी एक और बात आती है यहाँ पे जो पूछेगा, ये बहुत सिंपल सा है, देखेंगे जरा यहाँ पे, ध्यान देंगे इस बात को, बहुत सिंपल सा है ये। इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास जो पूछा गया क्वेश्चन है कैसे पूछेगा, जैसे कि अगर ये बात करें भाई a b c हमारे पास रियल नंबर है, x y हमारे पास में क्या है, एक्स वाई हमारे पास में वेरिएबल्स है। अब एक बात पूछेगा, ये कहेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब क्या पूछेगा, कोफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स। तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, ए। कोफिशिएंट ऑफ y जो पूछेगा वो कितना पूछेगा आपसे, कोफिशिएंट ऑफ y, तो देखो b है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। अब c क्या है, c हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है ना, एक स्थिरांक है, मतलब ये क्या कहेगा, x का गुणांक कौन है, a, y का गुणांक कौन है, b, और ये जो c है ये क्या है हमारे पास में, c हमारे पास में स्थिरांक है। एक सिंपल सी बात अगर कहा जाए कि वो एक क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर नॉट इज 0, b बराबर नॉट इज 0, और c जो हमारी वैल्यू है, c जो पूछेगा, c एक रियल नंबर है, c हमारे पास में क्या है, रियल नंबर है। अगर इस रूप में होगा तो क्या पूछा जाएगा, ये हमारे पास में एक सिंपल सी बात होगी कि ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आप लोग बताएंगे, इसी से रिलेट करके बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 represent an equation in 2
वेरिएबल्स इफ, अब ये ऑप्शन देगा, अभी हिंदी में भी बोलेंगे, ठीक है। ए बराबर सी बराबर 0 एंड बी इक्वल टू नॉट इज 0। बी का ऑप्शन होगा बी बराबर सी बराबर 0 एंड ए इक्वल नॉट इज 0, और एक डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन होगा ए बराबर बी बराबर 0 और डी एक ऑप्शन होगा सी बराबर 0, ए इक्वल नॉट इज 0, बी इक्वल नॉट इज 0। देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 रिप्रेजेंट एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब क्या कह रहा है कि एक मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण है जो कि इस रूप में दी हुई है। बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण, सॉरी दो चर रैखिक समीकरण जो दी हुई है इसके लिए जो हमारे ऑप्शंस हैं वो कौन से ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है, ए बराबर सी और बराबर 0 होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसने यहाँ पे क्या कह दिया है, उसने कहा बी बराबर नॉट इज 0, ठीक है ना, बी बराबर नॉट इज 0, ये तो ठीक है, मगर यहाँ पे क्या कह दिया है, जब उसने बी बराबर नॉट 0 ये तो ठीक है, मगर यहाँ तो ए बराबर 0 बना दिया ना उसने, ये ठीक नहीं है। यहाँ कह दिया, फिर यहाँ पे भी ए बराबर 0 बना दिया उसने, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे क्या कह दिया, यहाँ पे कह रहा है कि ए बराबर नॉट 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे उसने बी बराबर 0 कर दिया, ये भी नहीं बनेगा। इसमें आ जाओ, यहाँ पे दोनों ही 0 बना दिए, ये भी नहीं होगा, तो ये होगा। क्यों होगा, अभी तो पढ़ाया था कि इसमें क्या होना चाहिए, ए बराबर नॉट इज 0, बी बराबर नॉट इज 0 और सी हमारा क्या है, सी कुछ भी हो सकता है, 0 हो ना हो, रियल नंबर है वो हो सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शन में, इस तरह से पूछ सकता है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे लेते हैं, ठीक है ना, पहले नॉर्मल बताता हूं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन 10 ही कराएंगे हम, ज्यादा नहीं कराएंगे। 10 के 10 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पीडीएफ डाउनलोड करिए फटाफट, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा यह है, जैसे कि हमने लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 2.63 बार, राइट। अब सबसे पहले कहेगा वो कि इसको, इस समीकरण को रिप्रेजेंट करना है कि भाई रिप्रेजेंट ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। पहले कहेगा इसके रूप में दिखाइए ऐसे करके, ठीक है, पहले इसके रूप में दिख देते हैं। देखिए लिखा हुआ है 2x प्लस 3y, अब क्या सी को इधर कह रहा है, ठीक है, बराबर 0 करना है, इसको इधर लेके आओ, 2.63 बार, राइट, बराबर 0, चलो लिख दिया हमने। अब उसके बाद क्या कहेगा, वो कहेगा कि भैया हमें a बराबर भी बताओ, क्या है a की वैल्यू, b की वैल्यू बताओ और c की वैल्यू बताओ, तीनों वैल्यू पूछेगा, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। क्वेश्चन देख लेना 4.1 में आपका 4.2 में क्वेश्चन दिया हुआ है, 4.2 में 4.1 में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। 4.1 में पहले क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यही है, इसी बेस पे आप अपने आप कर लेना, ठीक है। बट अभी यहाँ हम आपसे क्या बात कर रहे हैं कि इसके रूप में जब पूछेगा तो बताइए a की वैल्यू क्या है, a बराबर 2। सर क्यों, क्योंकि देखो ना x के साथ कौन रिलेट कर रहा है, 2, तो a के स्थान पे कौन आ रहा है, देखो 2 है, ये रहा, है कि नहीं, ठीक है। a बराबर 2, b का वैल्यू कितना है, देखो b के साथ कौन है, ये रहा है, y के साथ यहाँ पे कौन है, 3, y के साथ b है, तो b का वैल्यू कितना आ गया, 3। फिर c कौन है, c बचा को चाहिए मेहमान है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, ये रहा यहाँ पे, ठीक है, तो c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा -2.63 बार। क्या आपको समझ में आ रहा है, आ रहा होगा। तो आई थिंक जो इसकी बेसिक कंडीशंस थी, जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बता दी कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हमारे पास क्या होता है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कि आपका ग्राफ नहीं आ रहा है, जो ग्राफ हम बनाते थे वो ग्राफ नहीं आ रहा है, तो इसलिए ग्राफ के क्वेश्चन कोई नहीं करेंगे। अब हम सीधा चलते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा। क्वेश्चन देखिए बेटा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को करेंगे हम। उससे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इफ देखो सिंपल सा दिया हुआ है, इफ 20, जो 20 दिया है हमारे पास में, इफ 20 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर k, देन द वैल्यू ऑफ k। तो किसकी वैल्यू पूछेगा वो, k की वैल्यू पूछेगा, k की वैल्यू पूछेगा इसमें, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दूसरे वाले को बाद में करेंगे। मतलब वो क्या कहेगा, यदि 20 दिया हुआ है तो 2x समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k में k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा है, ठीक है, k का मान पूछेगा तो आ जाइए। और दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि x बराबर 1 और y बराबर 0। इसने ऑलरेडी आपको निश्चित कर दिया है कि ये है, ठीक है। यहाँ पे
इसमें नहीं दिया है अभी, यहाँ पे नहीं दिया है। तो सबसे पहले एक बार छोटा सा मतलब हम बैक में जाते हैं कि हमें क्या पता है, जो आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा था, तो थर्ड चैप्टर में हमें पता था जो वैल्यूज दिए होते हैं, कोऑर्डिनेट्स जो दिए होते हैं, जो पहली वैल्यू होती है, पहली वैल्यू हमारी एक्स की होती है और दूसरी जो वैल्यू होती है वो वाई की होती है। तो इस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मैं बहुत सिंपल सा बताऊंगा। पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, दूसरा अपने आप करना आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा है, यहाँ हमें नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है, ये दिया हुआ होगा ऑलरेडी। जो क्वेश्चन नंबर 2 है देखना जरा, ये ऑलरेडी बोल रहा है कि एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 0, तो ए का मान ज्ञात करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जब नहीं दिया है तो पहली वैल्यू तो डेफिनेटली एक्स की है ना, और दूसरी वैल्यू क्या है, वाई बराबर 0, पुट कर दो। पुट क्या कर देंगे, हमें पुट करना है, ठीक है ना, रखने पर, हिंदी में रखने पर लिखोगे, इंग्लिश में पुट। तो 2 एक्स के स्थान पे हमारे पास क्या आएगा, एक्स के स्थान पे देखो 2 आएगा, प्लस वाई के स्थान पे 0 बराबर के, ठीक है। अब 2 दूनी कितने होते हैं, 2 दूनी हमारे पास होते हैं 4, कितने होते हैं, 4 होते हैं, प्लस में 3 गुणा 0 तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, बराबर के हो गया। तो 4K, ये तो कैमरे का नाम है, ठीक है, आंसर हमारा आ गया 4K, जो कि कैमरे का नाम है, ठीक है, बड़ा इजी है। इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्ट रख रहा हूं, सॉल्यूशन ऐसे ही करेंगे। देखिए सॉल्यूशन ऐसे ही होना है, अगर 1 नंबर मारा तो फटाफट करो, 2 एकम 2, 2 गुणा 1, यहाँ पे y है, प्लस में √3, y के स्थान पे 0 है y के स्थान पे क्या है हमारे पास 0 है, माइनस 4a बराबर 0, तो 2 एकम 2 0, और इधर 4 इसको ले जाओ यहाँ पे 4a, अब कितना हो जाएगा 2/4 बराबर में a, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो a बराबर 1/2, ठीक है। आराम से सॉल्व करना, ये आपका काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 क्यों नहीं कराया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह है, सिमिलर है। एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के दिखाता हूं आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि जी लिखा हुआ है सीधा सीधा, द लीनियर इक्वेशन 2x - 5y बराबर 7 हैज, मतलब उसने पूछा है कि भाई ऑप्शन देगा आपके पास, ये ऑप्शन से होगा, ठीक है ना। इसमें पूछेगा कि यूनिक सॉल्यूशन केवल एक हल है, दूसरा पूछेगा आपका 2 सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब कि 2 सॉल्यूशन, या इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, मतलब एक हल है इसका, या इसके 2 हल है, ठीक है, या इसके इन्फिनिटी मैनी हल है। ये आपका जो क्वेश्चन है आप देखेंगे 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है इस प्रकार का। तो मैनी सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले ना हम इनको सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। सॉल्व करके कैसे देखेंगे, अगर यहाँ पे x की वैल्यू रख रहे हैं और x की वैल्यू और y की वैल्यू रखने पे हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही बार 7 आ रहा है, तो भैया एक सॉल्यूशन है। 2 बार 7 आ रहा है, 3 सॉल्यूशन है, और 2 बार से ज्यादा आ रहा है तो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है। तो ये आप करेंगे, ठीक है। अब नीचे वाला क्या है, सेम टू सेम सर, जैसा ऊपर है ऐसा नीचे चिपका दिया आपने, नहीं, हाँ संख्या हमने सेम ले ली है, बस प्लस माइनस इसको अलग कर दिया है, बट द इक्वेशन, ठीक है, जो दी हुई है 2x + 5y बराबर 7 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ x एंड y आर, मतलब कह रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन है, मतलब सिंपल सा क्या कह रहा है, द इक्वेशन ये दी हुई है हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इसका केवल और केवल एक हल होगा, केवल और केवल एक हल होगा। अब या तो वो नंबर देगा, मतलब इसके नंबर दे देगा, डिजिट दे देगा, ठीक है ना, डिजिट्स में दे देगा, या फिर जो पूछेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे सोचेंगे डिजिट दे देगा तो रख देंगे, जैसे कि डिजिट दे रहा है कि भैया 1 1 है तो रख दो, 2 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 1, तो 2 एकम 2 प्लस में 5 बराबर 7 हो, ये तो आ गया आंसर। बट ये नहीं देगा, ऐसा इजी सवाल पूछ भी लेगा एग्जामिनर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमसे क्या पूछेगा वो देखते हैं। इसने क्वेश्चन पूछा है कि नेचुरल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, या रियल नंबर है, या रेशनल नंबर है। मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले क्या कह रहा है, रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, या रियल नंबर है, या रेशनल नंबर है। मतलब क्या कह रहा है वो, बहुत इजी है, बहुत आसान है, प्राकृतिक संख्या है, या फिर क्या कह रहा है, धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, या वास्तविक संख्याएं हैं। देखिए वास्तविक और दोनों में कह रहा है धनात्मक, पहले धनात्मक बोल रहा है फिर वास्तविक बोल रहा है दूसरा वाले ऑप्शन में, ठीक है। अगला बोल रहा है परिमेय संख्याएं। भैया इसमें जो आएगा वो आएगा क्या,
रियल नंबर आएगा। क्यों आएगा, सॉरी रियल नहीं, रेशियल परिमेय संख्या आएगा, नेचुरल नंबर, जो पहला ऑप्शन है क्या आएगा, नेचुरल नंबर। क्यों आ रहा है नेचुरल नंबर, 1 और 1 लिया है, क्या लिया है, 1 और 1 लिया है, वो हमारे पास में क्या है, 1 और 1 लेने के बाद ही हमारे पास में ये आ रहा है। अगर सपोज दैट आप कहने लोगो सर नहीं रियल नंबर में भी तो आता है ये 1 और 1 जो आएगा, या परिमेय भी आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। जब हमारा परिमेय संख्या होंगी, रेशियल नंबर होंगे, तो हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, तो उन्हें जब सॉल्व करोगे दिक्कत होगी। अगर ऑप्शन में आता है तो पहला वाला ऑप्शन लगाना प्लीज, पहला वाला। अगर नंबर से आता है तो फिर तो आप देखेंगे, इतना तो जजमेंटल आप कर ही लेंगे, सपोज दैट वो ऐसे दे दे भाई, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा, वो उस समय डिपेंड करेगा कि वहां पे आपके पास नंबर कौन से हैं। तो मैंने आपको 3 से 4 टाइप करा दिए हैं। अभी देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्टिव में आएगा 3 नंबर का, तो 3 नंबर का कौन सा होगा वो देखते हैं जरा। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टाइप है। इसमें क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन दिया होगा, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन दिया होगा 2x + 5y, ये क्वेश्चन ले रहे हैं अपनी तरफ से, 2x + 5y = -1 के कोई 3 हल ज्ञात करो। कोई 2 हल ज्ञात कराएगा, कोई 4 हल ज्ञात कराएगा, मतलब क्या करेगा, फाइंड एनी 3 या 4 या 2 5 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे, सबसे पहले एक बात देखते हैं जरा। लाइक हम कहते हैं कि अभी आपको हमने क्या कराया था कि 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल ये चीज कराई थी। दूसरा ये कह रहा है कि इनके दोनों LHS और RHS मतलब इक्वल होने चाहिए। अब इक्वल करने के लिए जब आपके पास इस प्रकार की समीकरण होगी, अब वैल्यू रखने में तो इजी है, अब करें तो कैसे करें। और हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन में सभी बच्चों के आंसर सेम नहीं आएंगे, पहला पॉइंट, ठीक है। और अब जैसे कि अब कुछ कहेंगे कि सर आंसर की देखेंगे, बेटा आंसर की के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, ठीक है। कभी कभी कुछ बच्चों को लगे कि हम पीछे मतलब आंसर की देख लेते हैं, उत्तरमाला वहां पे आंसर आने से, नहीं, बिल्कुल समझो, पहले कॉन्सेप्ट समझो क्या है। इस कॉन्सेप्ट से सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम निकालते हैं पहला सॉल्यूशन, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम जैसे कि हमारे पास में x और y है, किसी एक इंसान से बात करते हैं। लाइक हमारे पास में ये क्वेश्चन है 2x + 5y - 1। अब मुझे दोनों में तो नहीं रख सकते, तो फिर क्या करेंगे, पहले x से बात करो। जब x से हमें मुलाकात करनी है तो हम क्या करेंगे, उधर ले जाओ बाकी सबको, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहां कहें कि ax + b, ठीक है, y = c, मुझे सिर्फ x की वैल्यू लेनी है, किसकी लेनी है, x की। तो हम क्या करेंगे, c - by, और x बराबर में c - by/a, ये लिखेंगे। तो इसे करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं तो 5y बराबर ठीक है, -1 और माइनस में 5y, दोनों ही हमारे माइनस के आ गए। अब x बराबर में क्या हो जाएगा, -1 - 5y/2। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। अब हम यहां पे वैल्यू रखते हैं, क्या रखते हैं, वैल्यू। वैल्यू क्या रखेंगे, वैल्यू y के रखेंगे, पुट, ठीक है ना। क्या करेंगे, y की वैल्यू कर रहे हैं पुट, y = 1, ठीक है ना, y = 1 रख रहे हैं। y का मान 1 रखने पर हम ये लिख देंगे, जब y का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1 - 5 × 1/2, और x बराबर -1 - 5/2, माइनस का जब जोड़ोगे तो -6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6, तो x का वैल्यू आएगा -3। ये आ गया हमारा पहला वैल्यू। क्या आ गया हमारा पहला वैल्यू। पहला वैल्यू आपका क्या आया, x का मान 3 आया और y का मान कितना आया, 1। ये पहला वैल्यू है। दूसरा वैल्यू निकालो। दूसरा वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, दूसरा वैल्यू निकालने का सेम, देखिए ये जो क्रिया चल रही है सेम रहेगी। हमने जो लिख रखा है ये सिंपल है, मतलब अब जो समीकरण बनी है हमारी वो ये है, इससे हम बात कर रहे हैं। समीकरण मेन हमारी ये है, 2x बराबर, ठीक है, 2x बराबर -1 माइनस में 5y/this। तो मेन समीकरण क्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये है। अब अगली बार हम क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, x बराबर में दूसरी जो वैल्यू लिख रहे हैं, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y बराबर में 2 रख दो, ठीक है, पुट y = 2, तो x बराबर -1 - 5 × 2, ठीक है, 5 × 2। अपने मन से कुछ भी रख दो, ऐसा कुछ नहीं है, 2 से 2 मत काट देना यहाँ पे, ठीक है। x बराबर में -1 और 5 दूनी 10, माइनस का 10। अब x बराबर में यहाँ पे -11/2 हो गया, 11/2। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको फ्रैक्शन में नहीं लाना था तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, 0 रख दो,
जीरो रखने पे -1/2 आ जाएगा। तो जो तीसरा है, थर्ड नंबर आप निकालोगे, फोर्थ नंबर भी आप निकालोगे। तो ये सॉल्यूशन इस प्रकार के होंगे। आई होप कि जो मैंने आपको इसमें पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सॉल्व कर लेना। कहोगे कि सर क्वेश्चन तो कम कराएं, बेटा कम इसलिए कराएं कि वीडियो लेंथी ना हो, और इसीलिए आपको कम कराएं। अगर कोई दिक्कत होती है तो ठीक है, आप बताना, नेक्स्ट वीडियो से पहले आपको बता देंगे। दूसरी बात कि इसका पूरा जो तुम्हारे 29 क्वेश्चन है, 39 जो क्वेश्चन है, 39 क्वेश्चन जो आपके सैंपल पेपर में दे रखे हैं, इसके पूरा सॉल्यूशन मतलब रिटर्न में भी और प्लस में वीडियो में भी इसका सॉल्यूशन आपको देंगे, इसकी वीडियो बनाएंगे पूरी। अब ये देख रहे हैं अभी कि हम कब बनाएं, क्योंकि अभी देखो चौथा चैप्टर हो गया। अब हमारे पास मात्र जो बचे हैं, कौन कौन सा चैप्टर बचा है, चैप्टर 6, चैप्टर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों चैप्टर हैं, और चैप्टर 12 बहुत बड़ी नहीं है, और चैप्टर 14 ये भी हमारे पास नहीं। 1 2 3 4 वीडियो हैं, और एक हमारा पूरा का पूरा पेपर है। पूरा पेपर जो हमें करना है उसकी वीडियो है, प्लस में आपको एक सैंपल पेपर बना के मैं नोट्स दूंगा जो आपको सॉल्व करने हैं पेपर से पहले 19 तारीख को। कितने तारीख को? 19 तारीख को। 20 तारीख को आपका पेपर है। तो जैसे ही आप उस पेपर को सॉल्व करके जाएंगे वहां पे, आप कहेंगे ये तो डिक्टो का डिक्टो वही को आया है जो सर ने पढ़ाया है। ठीक है, तो बेटा मैं जो पढ़ा रहा हूं उसे अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा अपने। इस समय इतना समय नहीं है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ें। ये 20 से 25 मिनट की जो वीडियो बनी हुई है इसे अच्छे से देखें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं बहुत ज़्यादा आगे की बातें नहीं करूँगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अवेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।